संयुक्त प्रेस क्लब एटा द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस के महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड बोलते हुए हम सब लोग मेरे यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बंधु भी बैठे हुए हैं, मेरे साथ के भी बैठे हुए हैं, तो मेरे छोटे भाई लोग में कई पत्रकार बैठे हुए हैं। मैं सभी को आज की बधाई, आज के दिन की बधाई देता हूँ और सबको बंधन अभिनंदन करता हूँ। आज जब पत्रकारिता पर बात होती है तो मैं हमेशा कहता हूँ इस सिस्टम में जो भी कुछ है वो एक सामाजिक दायरे के अंदर आता है। पत्रकार है वो भी एक सामाजिक दायरे की एक जुड़ी है, राजनीतिक व्यक्ति है वो भी सामाजिक आने वाले में से निकला हुआ व्यक्ति है, और जो आज प्रशासनिक मशीनरी है वो भी इसी आने वाले का एक अभिन्न अंग है। कई बार मैंने हमेशा एक बात स्पष्ट रूप से कहा है, मैं आपको बता दूं, कई सीनियर आईएएस, मैं सभापति के रूप में मैंने 28 साल काम किया है, तो कई सीनियर आईएएस जब बैठते थे एक ही बात उनसे कहता था, आप आज आईएएस हैं, रिटायरमेंट के बाद आपको भी इसी समाज में जाना है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसको जाना है, उसके बच्चों को ही रहना है, उसकी आने वाली पीढ़ी को भी इसी समाज में रहना। और मैं आपको बता दूं, सामाजिक रूप से आप जब देखेंगे तो पुराने काल से 3 लोगों को बड़ा सम्मान मिला। एक देश की सेना को, एक देश को आजाद करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को, और एक हमारे पत्रकार बंधु। और ये मैं बेकार की से कह रहा हूँ, दौर था कि जब व्यक्ति कहता था मैं पत्रकार हूँ, अधिकारी कुछ छोड़ दे, क्योंकि उनकी जो कलम होती थी अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र साबित करता था। उस कलम के दायरे में जो आ जाता था उसकी स्थिति संदिग्ध और विशेष हो जाती। साथियों, समय काल है, समय काल के दौर में कई चीजों में बदलाव आया है। उस बदलाव के दौर में कई टेक्नोलॉजी भी आई है, कई नए आयाम इसमें जुड़े हैं और कई चीजें भी। लेकिन साथियों, एक चीज हमेशा ऐसा हो, माध्यम कोई सा हो, लेकिन जिम्मेदारी आज की है। क्योंकि हमारी जो पत्रकारिता है, हमारी जो लेखनी है, इसको बहुत बड़े दायरे में लोग करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम किसी भी चीज को लिखते हुए ध्यान रखें, कहीं सीधा हमला तो नहीं, कहीं सीधे चरित्र को हम उस स्थिति में तो नहीं ला रहे जो नहीं है, उस रूप में हमको हमेशा ध्यान रखते हुए। मैं हमेशा एक बात कहा है कि पत्रकारिता एक हमारा अनुभव बोलने का हो सकता है, लिखने का अनुभव हो सकता है, लेकिन हमको सीनियर पत्रकारों को, पुराने पत्रकार के दौर के लेखकों को, पुराने एडिटोरियल बोर्डों को आप लेखनी के रूप में पढ़ेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि लेखन की मार ऐसी होती है कि मार भी जाती है और नाम भी नहीं आता है, और जहाँ मैसेज जाना है वो चला भी जाता है। ये समाज बड़ा समझदार था, समझदार है और समझदार है। मुझसे लोग कई बार कहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय डेमोक्रेसी अमेरिका से भी ज़्यादा फर्क करते हैं। यहाँ पूर्व भवन की सरकारें भी आई हैं, पूर्व भवन की सरकारें भी गई हैं, और मिश्र सरकार भी आई है। यदि किसी ने गलत किया तो सरकार को हटाने का काम भी इसी जनता ने किया। ये बड़ी समझदार है। तो हमारी कार्यशैली इसकी समझदारी के साथ मिलती हुई तालमेल करती हुई हमको चलना चाहिए। और मैं बड़े भाई ने बहुत अच्छे सीमित शब्दों में शब्द कहा, हमेशा हमको ध्यान रखना है कि हम पत्रकारिता किसके लिए क्या कर रहे हैं। पत्रकारिता जो हम कर रहे हैं वो एक समाज के लिए कर रहे हैं। ये समाज के सिस्टम के अंदर कई तरीके के अहम में रहते हैं, उनकी कार्यशैली रहती है, लेकिन हमको उसके साथ प्रमाणिकता के साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए। और कभी कभी जिम्मेदारी पूर्वक भी हमको लिखना चाहिए। एक बार का दौर था जब मैं पत्रकारिता में था, तो एक उस समय व्यक्तित्व था, उसका चरित्र
संदिग्ध था। उस व्यक्ति ने अपने इमेज को बनाने के लिए कुछ पत्रकार लोगों को व्यवस्थित किया। उन पत्रकारों ने बहुत काम किया उसको व्यक्तित्व को बदलने में, और निरंतर कार्य हुआ। लेकिन उसकी मेहनत, 10 साल की मेहनत इसलिए बिगड़ गई क्योंकि जो व्यक्तित्व की पहचान उस समय थी, वो पहचान आज भी एटा के अंदर उसी रूप में है, वो खत्म नहीं हो पाई। भले हम कितना भी लिखते रहे, उसको समाज से भी कितना भी हम उसके चेहरे को सुधारते रहे, लेकिन हम समाज के चेहरे में उसको बदलाव नहीं ला। और वो जो लोग लिखते थे, जो लोग उसका ठेका लेकर के उसके चरित्र को निर्माण करने का काम कर रहे थे, वो संदिग्ध हो गए, लेकिन जनता के बीच के अंदर उसकी छवि नहीं सुधरी। तो मैं